दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और लालू यादव पर आईआरटीसी घोटाले मामले पर सुनवाई हुई। फैसला सुनाया गया कोर्ट की तरफ से, जिसमें कोर्ट ने कहा है कि लालू यादव, राबड़ी देवी और तीनों पर टेंडर प्रक्रिया में बदलाव करना और साथ में टेंडर प्रक्रिया में दखल देने के लिए जो इल्ज़ाम लगाए गए, साथ ही साथ लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी पर धोखाधड़ी और अन्य धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं और साथ में ही इन पर अब सुनवाई भी होगी। साथ के साथ कोर्ट ने कहा है कि पदों का दुरुपयोग और टेंडर प्रक्रिया में छेड़छाड़ की बात भी कही। साथ ही साथ इसके साथ अब ये भी देखना होगा कि अब ये जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं, इस पर किस तरीके से लालू यादव आगे कोर्ट में जाते हैं या फिर ट्रायल का इस्तेमाल करेंगे या ट्रायल को फेस करेंगे। इस सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार चुनाव से पहले जिस तरीके से ये आज फैसला आया कोर्ट का, इसको किस तरीके से बिहार इलेक्शन में देखा जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका सबसे ज़्यादा सीट शेयरिंग पे भी फ़र्क देखने को मिलेगा, जो कि इंडिया गठबंधन जो कि बिहार में है, कांग्रेस किस तरीके से इस पे सीट शेयरिंग पे अब इसका इस्तेमाल करेगी, या फिर अब लालू यादव की जो पार्टी है वो आगे रहती थी, जो तेजस्वी यादव है जो कि बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे निकल के आ रहे हैं, अब आगे क्या कांग्रेस फिर दोबारा से सीट शेयरिंग में उनके साथ समझौता करेगी या फिर बिहार में कांग्रेस जो अपनी पार्टी को आगे रखेगी और सीट शेयरिंग में और ज़्यादा सीटों की मांग करेगी। देखना होगा कि अब किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीजेपी है वो किस तरीके से इसका इस्तेमाल करती है आगे आने वाले चुनावों में, किस तरीके से चीज़ों को देखती है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कोर्ट है, कोर्ट में आप देखेंगे कि जिस तरीके से आज यहाँ पे सुनवाई हुई है, तीनों यहाँ पे मौजूद थे आज। लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी तीनों इस कोर्ट में मौजूद थे जब ये फैसला सुनाया गया। देखिए, कोर्ट का सामान्य प्रक्रिया है और आप सब लोगों को पता है कि ये सामान्य प्रक्रिया है और आज कोर्ट ने बुलाया था और हम लोग गए थे। केस जो है हम लोग आगे लड़ेंगे और आप सब लोग जानते हैं कि भाई हम तो पहले कई दिनों से कह रहे थे कि अब चुनाव आया है तो इस तरह की चीजें होंगी, लेकिन फिर भी न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हुए हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग हमेशा से लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे और तूफानों से लड़ने में मजा ही कुछ और है। हम सब लोग, पूरी बात खत्म हो जाने दो, और हम हमेशा अपने पथ को चुना है, संघर्ष के पथ को चुना है। हम अच्छे मुसाफिर भी बनेंगे और मंजिल पर भी पहुंचेंगे। तो इस पे हमको लगता है ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। बिहार की जनता समझदार है और वो जानती है कि क्या हो रहा है। ठीक है, 2-4 दिन आप लोगों को मजा आएगा, मसाले मिले। आपको लगता है सर कि चुनाव के कारण ये सारी चीजें हो रही हैं? चुनाव शुरू है सर, अभी तक देखिए, शुरू से ही पॉलिटिकल वेंडेटा। जिस व्यक्ति ने 90,000 करोड़ का मुनाफा रेलवे को दिया, हर बजट में किराया कम किया, ऐतिहासिक रेलवे मंत्री के रूप से जानेंगे, हार्वर्ड एनसीईआरटी से लेकर के आईएम के बच्चे लालू जी से पढ़ने आए, मैनेजमेंट गुरु के नाम से जाना गया। तो बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं कि सच्चाई क्या है। जब तक भाजपा रहेगी और मेरा उम्र रहेगा, हम भाजपा से लड़ते रहेंगे। आईआरटीसी घोटाला मामला हुआ जिसमें टेंडरों को घोटाले किए गए, जिसमें टेंडरों की होटल की जो टेंडर है उनको गलत तरीके से दिए गए पार्टियों को, और उनके द्वारा जो ज़मीन है वो लालू यादव ने राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के नाम पर लिए गए। कैमरामैन विनोद साथ, मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम्स, दिल्ली।